वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में और हमारी हेडिंग है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन का मतलब जब कोई कर्व जो रिवॉल्व कर रहा है किसी ना किसी, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है किसी भी कर्व का, तो रिवॉल्यूशन कहाँ होगा। यहाँ हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं। किसी भी कर्व का रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, यानी कोई भी कर्व जो रिवॉल्व कर रहा है यानी घूम रहा है या तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल घूमेगा या फिर कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वहां उसका रिवॉल्यूशन होगा। तो दो ही कंडीशंस होगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन में। जो भी कर्व हमें गिवन होंगे या तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रिवॉल्व हो रहा होगा या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्यूशन हो रहा होगा उस कर्व का, या फिर उन दोनों एक्सिस के पैरेलल कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसके चारों ओर हमारा जो कर्व है वो रिवॉल्यूशन होगा, उसका रिवॉल्व हो रहा होगा। तो कुछ फार्मूले हैं इन सभी केसेस के बारे में। अगर कोई भी कर्व कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पोलर फॉर्म में और वो रिवॉल्यूशन एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर उसका हो रहा है तो क्या फार्मूले हमारे पास होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फार्मूले पे एक नजर डाल लेते हैं। फार्मूले जो आपको याद रखने हैं, जो आपको नोट करने हैं, वो यहां से आप कर लेंगे। देखिए केस वन में मैं क्या लेकर चल रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म। जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, हमने लेंथ के क्वेश्चंस किए थे, वहां पे मैंने आपको फार्मूले नोट करवाए थे। मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चंस किए थे, वहां पे भी फार्मूले नोट करवाए थे और बताया था कार्टेशियन फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। तो उसी के बिहाफ पर कार्टेशियन फॉर्म, जब कोई कर्व एक्स और वाई एक्सिस में गिवन है तो वो क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी, उसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे। अगर हमारे पास कर्व एक्स वाई, हमारे पास कर्व कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई में गिवन है और हमें ये गिवन है साथ में क्या कि वो जो कर्व है वो रिवॉल्व हो रहा है, वो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका कहां पर, एक्स एक्सिस के चारों ओर। अगर किसी भी कर्व का रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस के चारों ओर, ये एक्स एक्सिस है, अगर कोई भी कर्व इसके चारों ओर अगर रिवॉल्व हो, कुछ इस तरह से घूमता रहे चारों तरफ, तो हमारे पास जो उसका वॉल्यूम का फाइंड करने का फार्मूला बनेगा वो बनेगा ये v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब वाई स्क्वायर डी एक्स, तो डी एक्स क्या है, एंड में डी एक्स हमारे पास, अब एंड में dx है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि जो लिमिट्स होने वाली है वो x की होगी, क्योंकि एंड में अगर dx है तो x की लिमिट आएगी, एंड में dy है तो y की लिमिट्स होंगी। ये हमने मल्टीपल इंटीग्रल में पढ़ा भी है हमने। तो dx है तो x की लिमिट होगी, तो मैंने इसको x1 से x2 की फॉर्म में शो कर दिया। फिर अब रिवॉल्यूशन अगर x एक्सिस पे नहीं है लेकिन गिवन फॉर्म कार्टेशियन ही है और वो y एक्सिस पर रिवॉल्व हो रहा है, तो फार्मूला वॉल्यूम का रहेगा ये पाई y1 से y2। क्यों? क्योंकि dy यानी y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, तो लिमिट्स आएगी y की एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर है। सिमिलरली जब हम आ जाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए दो कंडीशंस में होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले भी डिस्कस हो गया। अगर एक्स वाई के साथ t आ जाए या एक्स वाई के साथ थीटा आ जाए तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन होती है पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है वो t के लिए लिखा है। अगर थीटा आएगा तो t की जगह थीटा को आप रिप्लेस कर दोगे। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म है हमें पता चलेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म है, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि रिवॉल्यूशन कहाँ हो रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्चुअली रिवॉल्यूशन कहाँ होगा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कर्व इज रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस और रिवॉल्विंग वाई एक्सिस और रिवॉल्विंग एनी स्ट्रेट लाइन। ये हमें पास क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके लिए हमें चेक नहीं करना, हमें चेक करना है उस फॉर्म को, जो इक्वेशन गिवन होगी उसकी फॉर्म को हमें चेक करना है। अगर वो पैरामेट्रिक है और गिवन है कि एक्स एक्सिस पर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह से, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, और टी की लिमिट्स आएंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल रिवॉल्यूशन हो रहा है कर्व का, तो पाई t1 से t2 एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी। अब यहाँ आ जाते हैं पोलर फॉर्म पे। पोलर फॉर्म आर एंड थीटा, रिवॉल्यूशन अबाउट इनिशियल लाइन, यानी एक्स एक्सिस जो है वो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ये जो एक्स एक्सिस हम लिखते हैं इसको पोलर फॉर्म में हम यहाँ एंगल देते हैं थीटा इक्वल्स टू 0, और थीटा इक्वल्स टू 0 को हम इनिशियल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं या थीटा इक्वल्स टू 0 लाइन भी हम लिख सकते हैं। तो इनिशियल लाइन के लिए थीटा इक्वल्स टू लिमिट होगी θ1 से θ2 और फार्मूला बनेगा r sin थीटा का होल स्क्वायर d अपॉन डी थीटा इंटू r cos थीटा डी थीटा। और सिमिलरली जब रिवॉल्यूशन होगा अबाउट द पाई बाई 2 लाइन, दैट मीन्स y एक्सिस, कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो मैं वही y एक्सिस है, अगर रिवॉल्यूशन होगा उसी एक्सिस के चारों ओर तो हमारे पास फार्मूला बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई θ1 से θ2 r cos थीटा का होल स्क्वायर d अपॉन डी थीटा r sin थीटा डी थीटा, r sin थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूले हमारे पास बन जाएंगे। अब ये दो फार्मूले हो रहे हैं, ये इसके बारे में बताता हूं। पहले ये जो 6 फार्मूले हैं 2, 2, 4 एंड 2, 6, इन 6 फार्मूलों को हमें याद भी तो करना है। याद करने का तरीका बताता हूं थोड़ा सा आपको, कैसे याद करना है आपने। देखिए
रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस है, आपको सिर्फ इस फार्मूले को याद करना है। अगर ये फार्मूला याद हो जाएगा तो ये सारे याद हो जाएंगे। कैसे? और उसमें भी देखिए रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, अगर किसी कर्व का रिवोल्यूशन एक्स एक्सिस की ओर हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि dx तो आएगा ही आएगा। x पे रिवोल्यूशन है तो dx तो आएगा ही आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, कोई एक्सिस पे ही रिवॉल्व हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन x के पैरेलल होगा। तो क्या रह गया याद करने वाला? वाई स्क्वायर, और पाई तो सभी में ही आ रहा है तो वाई स्क्वायर तो रह गया। अब x के लिए dx है तो y के लिए इंटरचेंज कर देंगे बस, x को y से y को x से, तो देखिए एक्स स्क्वायर dy। अब x एक्सिस के लिए जो पैरामीट्रिक फॉर्म का है वही x एक्सिस के लिए रिवोल्यूशन के लिए जो कार्टेशियन फॉर्म का वही पैरामीट्रिक फॉर्म का फार्मूला है, वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर t दिया हो तो t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया dt से, अगर थीटा दिया होगा तो d थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली ये फार्मूले भी सेम है, एक्स स्क्वायर डी वाई, t की फॉर्म है तो वही dt से मल्टीप्लाई डिवाइड, और थीटा होगा तो फिर से वही थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फिर यहां आ जाओ, ये फार्मूला भी इसी के सेम है, एक्स एक्सिस और इनिशियल लाइन बात तो एक ही है, लेकिन चेंज हो गई फॉर्म, हमारी चेंज हो गई। देखो y को हम क्या लिखते हैं, कार्टेशियन को जब पोलर में चेंज करते हैं तो हम y की जगह क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो वही किया, जहां y है वहां आर साइन थीटा, जहां x है वहां आर कोस थीटा, और अपॉन में dt है तो यहां थीटा है तो d थीटा हो जाएगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स को हम पुट करते हैं आर कोस थीटा से तो आर कोस थीटा का होल स्क्वायर, डी अपॉन डी थीटा, डी वाई है वाई की जगह आर साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट? ये फार्मूले क्लियर है यहां तक सभी को? अब इसके बाद हमारे पास दो फार्मूले और हैं जो हमें गिवन है, वो है ये रिवोल्यूशन अबाउट एनी लाइन। दो फार्मूले और हैं जो हमारे पास है, रिवोल्यूशन अबाउट एनी लाइन, यानी किसी भी कर्व का जो रिवोल्यूशन है वो अगर इस लाइन के पैरेलल है, किस लाइन के, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल गिवन है तो, और वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल गिवन हो तो। कैसे? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये फार्मूले हमने कर लिए। अब देखिए हमारे पास कैसे, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और वहां रिवोल्यूशन हो रहा है तो फार्मूला क्या आएगा, ये वाला, लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो देखिए क्या होगा, यहाँ y इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस है y की तो वो मैंने डिस्टेंस मान ली k के इक्वल, तो फार्मूला क्या हो गया y माइनस k। अगर y एक्सिस के पैरेलल अगर फार्मूला है y एक्सिस पे सॉरी x 0 होता है तो ये हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होगी वो x इक्वल्स टू k होगी, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है मालूम है, तो k डिस्टेंस पे कोई एक ना एक स्ट्रेट लाइन होगी, x इक्वल्स टू k क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x इक्वल्स टू k या फिर x माइनस k, तो x माइनस k का होल स्क्वायर dy। सिमिलरली अब अगर कोई लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के, अब x एक्सिस y क्या होता है 0, तो इसी के पैरेलल y इक्वल्स टू k डिस्टेंस के लिए ये स्ट्रेट लाइन होगी जहां कर्व रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवोल्यूशन हो रहा है, तो फार्मूला क्या होगा y माइनस k का होल स्क्वायर dx। तो कुछ ये दो फार्मूले जो इसके ब्याह पर हमें मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल आपके 8 फार्मूले हैं जिसको वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इन फार्मूलों के बिहाफ पर हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व, और कर्व हमें गिवन है a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स अबाउट इट्स एसिम्पटोट्स। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एक सॉलिड कर्व जो है, एक कर्व जो कि रिवॉल्व हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है इस कर्व के एसिम्पटोट्स के चारों ओर। अब यहां क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि जो एसिम्पटोट्स है वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें सिर्फ इतना मालूम है, गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, अब आगे का जो फार्मूला है वो ये डिसाइड करेगा कि जो एसिम्पटोट्स है वो कौन सी एक्सिस है। हो सकता है कि एसिम्पटोट्स जो इस कर्व की वो एक्स एक्सिस ही हो, अगर एक्स एक्सिस होगी तो इसका मतलब जो ये कर्व है वो रिवॉल्व करेगा एक्स एक्सिस पे,
तो हमारा फार्मूला आ जाएगा एक्स एक्सिस के चारों रिवोल्यूशन के लिए। अगर एसिम्पटोट्स होती है वाई एक्सिस इस कर्व के लिए, तो हमारा फार्मूला आएगा रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस। अगर एसिम्पटोट्स किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला चेक करना होगा हमें, क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है स्ट्रेट लाइन या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए, सबसे पहले कर्व का कोई नाम नहीं है, जैसा कि लेंथ में हमने किया था। अगर कर्व का कोई नाम नहीं हो और हमें कर्व को ट्रेस भी करना हो, क्योंकि कर्व तो ट्रेस करना ही होगा। क्यों करना होगा? दो चीज़ों की वजह से। फर्स्ट रीज़न है लिमिट, क्योंकि जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें लिमिट्स तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज़, हमें ये भी पता करना है कि यहाँ एसिम्पटोट्स जो है वो क्या है। तो इन दोनों के लिए हमें कर्व को ट्रेस करना होगा। कर्व का कोई नाम नहीं है, दैट मीन्स ये कर्व जो है स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। और कर्व अगर स्टैंडर्ड कर्व नहीं हो तो हमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स हमें यहाँ शो करने होंगे। वी हैव टू फाइंड 4 पॉइंट्स फॉर ट्रेसिंग द कर्व। कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y square is equals to, given equation is written in the form of y square is equals to a square x upon a minus x। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या चेक करते हैं? फर्स्ट पॉइंट का जो हमारा फार्मूला रहता है वो रहता है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द सिमेट्री? ऑल द डिग्री ऑफ y आर इवन। y की सभी डिग्रीज, और सभी का मतलब इट्स ओनली वन, डिग्री ऑफ y इज इवन, सो द सिमेट्री विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। क्लियरली श्योर है डिग्री ऑफ y इज इवन, सो द सिमेट्री पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, asymptotes, if replacing x by any finite value, we get y tends to infinity, then that value of x is called asymptotes of the given curve। अगर x की जगह हम कोई ऐसी फाइनाइट वैल्यू पुट कर दें जिसपे y इन्फिनिटी वाला है, तब हम उस वैल्यू को, x की उस वैल्यू को इस कर्व के एसिम्पटोट्स कहेंगे। तो देखिए, बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू a, वी गेट y टेंड्स टू इंफिनिटी और y इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, सो दैट x इक्वल्स टू a विल बी एसिम्पटोट्स। तो हमें हमारी एसिम्पटोट्स मिल गई। x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन हो गई, किसके पैरेलल? x इक्वल्स टू a किसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी? y एक्सिस के पैरेलल। तो फार्मूला जो लास्ट में मैंने 2 करवाए थे, उसमें से फर्स्ट फार्मूला हमारा यहां अप्लाई होगा। देख लेते हैं क्या फार्मूला बन रहा है। तो x इक्वल्स टू a हमारे पास एसिम्पटोट्स है, ठीक है। थर्ड, नेचर ऑफ ओरिजिन। अब हम आगे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लिमिट्स भी तो चाहिए। तो नेचर ऑफ ओरिजिन, if replacing x equals to 0, we get y is equals to 0, so that curve passes through origin। x जगह 0 पुट करते कंप्लीट 0 हो जाएगा, यानी y equals to 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे given curve passes through origin। फोर्थ, पॉइंट्स। तो हम पॉइंट्स और फाइंड कर लेते हैं x और y की टेबल के अकॉर्डिंग, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा कर्व वो एक्चुअली बनेगा कैसा। पुट x equals to 0, we know that by putting x equals to 0 we get y equals to 0। put x equals to a, y is equals to infinity, x equals to a upon 0, that means y equals to infinity। now check the value by x equals to a by 2। a by 2 पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y पुट चेक करना है, क्योंकि देखिए 0 पे भी 0 हो गया, a पे इन्फिनिटी हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के बिटवीन कोई वैल्यूज है या नहीं। सो put x equals to a by 2, that is a by 2 and a cube by 2। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ से आ गया a cube by 2 और इससे यहाँ से आ जाएगा a by 2, 2 से 2 कैंसिल, a स्क्वायर दैट इज प्लस माइनस a। क्लियर है? जब 2a पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, इमेजनरी। क्यों, a माइनस 2a दैट इज नेगेटिव, कंप्लीट रिजल्ट क्या हो गया, नेगेटिव, देन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, इमेजनरी। दैट मीन्स वी कैन नॉट, हम क्या नहीं कर सकते, हम a से बड़ी वैल्यू, वी कैन नॉट पुट हायर वैल्यूज मोर देन हायर वैल्यूज ऑफ a, वी कैन नॉट पुट मोर वैल्यूज मोर देन a इन पॉजिटिव वे। पॉजिटिव में a से बड़ी वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2a 3a 4a कुछ भी पुट कर लीजिए, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इमेजनरी आएगा। अब हम नेगेटिव की ओर चलते हैं, नेगेटिव a चेक कर लेते हैं। नाउ चेक द वैल्यूज, चेक द रिजल्ट ऑन नेगेटिव रीजन। तो नेगेटिव a, पुट x इक्वल्स टू नेगेटिव a, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट जब यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे x की जगह तो फिर से टोटल रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स अगेन इमेजनरी। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रीजन रहेगा वो रीजन कहाँ रहेगा, बिटवीन 0 टू a। हमारा जो रीजन रहेगा 0 से a के बीच में रहेगा। लेस देन 0 जाते ही इमेजनरी हो जाएगा, ग्रेटर देन a होते ही इमेजनरी हमारे पास फिर से कर्व हो गया। तो जो हमारा कर्व ट्रेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में 0 से a के बीच में होगा। तो ये 0,0, ये a,0, दिस इज a/2,0। सो पॉजिटिव है नेगेटिव है ऑन a/2, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड x इक्वल्स टू एसिम्पटोट्स है। तो एसिम्पटोट्स, तो कर्व क्या होगा, हमें मालूम है कर्व अपनी एसिम्पटोट्स के साथ साथ इनफाइनाइट तक चलता है। अगर मैं एसिम्पटोट्स को कुछ आगे बढ़ा दूंगा तो वो कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो अपने एसिम्पटोट्स के साथ साथ इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसको टच नहीं करेगा लेकिन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, कुछ इस तरह से। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि ये जो कर्व है ये अपनी एसिम्पटोट्स के चारों ओर रिवोल्यूशन कर रहा है। इसका मतलब जो रिवोल्यूशन हो रहा है हमारा यहाँ पे वो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये पूरा कर्व करेगा, ये जानिए कि अपर हाफ पोर्शन करेगा, कंप्लीट कर्व इसके चारों ओर रिवॉल्विंग करेगा, रिवोल्यूशन करेगा। इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a, क्योंकि x इक्वल्स टू a पर हमें एसिम्पटोट्स मिल रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहली बात, जो ये एसिम्पटोट्स है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द y एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। तो फार्मूला हमारे पास क्या बना, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इसके लिए x माइनस a का होल स्क्वायर dy। सो द फार्मूला देखिए, क्या चीज है, हम लिखेंगे यहां पे गिवन कर्व रिवॉल्विंग अराउंड एसिम्पटोट्स एंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a, एंड वी नो दैट क्या x इक्वल्स टू a क्या है, लाइन है पैरेलल टू द y एक्सिस। एसिम्पटोट्स क्या लिख देते हैं, गिवन एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व, एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व इज अ line parallel to the y axis, then volume can be find by क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर dy। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर यहां x माइनस k आपने हमें करवाया था फार्मूले में, यहां a कैसे आ गया। मैंने आपको बताया था वहां फार्मूले में कि अगर x इक्वल्स टू k डिस्टेंस पे कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो हम x माइनस k कर देंगे। अब यहाँ x इक्वल्स टू a हमारे पास डिस्टेंस है तो हमने x माइनस a कर दिया। अगर ये 2a होती तो हम x माइनस 2a लिखते, ओनली 2 होता x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखते, ओनली 1 होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखते, तो हम यही करते। अब देखिए दूसरी चीज, dy है एंड में, तो इसका मतलब लिमिट्स किसकी आएंगी, y की आएंगी, डेफिनेटली y की आएंगी। y की लिमिट किसके लिए, इस कर्व के लिए। ये कर्व कहां से कहां तक जो रिवॉल्व कर रहा है, तो कर्व यहां से लेकर यहां तक रिवॉल्यूशन हो रहा है y एक्सिस के लिए, यहां से लेकर यहां तक। अगर हमें x की लिमिट देखनी होती तो मैं यहां से यहां तक की बात करता, क्योंकि कर्व यहां से यहां तक लाई कर रहा है। अब हमें लिमिट चाहिए y की, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी और वो यहां से लेकर यहां तक कर्व है। तो लिमिट्स क्या होगी, देखने में क्या पता चल रहा है,
क्या लिमिट आ रही है, सोचिए जरा, एक मिनट सोचिएगा, लिमिट्स क्या होगी? y की लिमिट्स बता सकता कोई? देखिए यहां से यहां तक अगर आप काउंट करेंगे तो y की लिमिट्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फिनिटी आपको शो हो रही है। क्यों? क्योंकि कर्व तो यहां पे चलता ही जाएगा माइनस इन्फाइनाइट तक और यहां पे चलता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसकी कोई इसका जो भी कोई भी इसका एरिया लिमिट नहीं है, ये तो इन्फिनिटी तक चलेगा। तो क्या हमारी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी y के लिए? और क्या हो सकती है? अगर ये नहीं होगी तो और क्या हो सकती है? देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारी लिमिट्स लगा देने से हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम इन्फिनिटी हो गया तो ये कर्व लाई नहीं करेगा, फिर तो हम इसको ट्रेस ही नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम इसका इतना ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कर दें, हमें तो वॉल्यूम फाइंड करना ही करना है, क्वेश्चन है तो वॉल्यूम तो फाइंड करना ही है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिमिट y की जगह x की ले लेते हैं। अब x की लिमिट कैसे आ जाएगी? हमने लिखा तो dy है, हम लिमिट्स ले रहे हैं x की, कैसे पॉसिबल है? तो वो ऐसे पॉसिबल है, अगर मैं इसको ये लिख दूं तो अब हो जाएगा, मैंने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो अब एंड में क्या आ गया? dx। अगर एंड में dx आ गया तो लिमिट किसकी आ जाएगी? अब x की। और जो कहां से कहां तक है, इस कर्व की लिमिट, ये कर्व एग्जिस्ट कर रहा है 0 से a तक, तो लिख देंगे लिमिट ऑफ x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ठीक है, हम ये तो कर ही सकते हैं। हमें ये मालूम है कि y के पैरेलल अगर हम लिमिट्स फाइंड करेंगे y एक्सिस के लिए तो वो इन्फिनिटी आ रही है। अब इन्फिनिटी से बचना हमें, तो हम क्या करें, हमने इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास जो काम है, हमारा वैसे तो सब कुछ हमने कर दिया था, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से फाइंड होगी? इसी कर्व की हेल्प से होगी, इसी कर्व की इक्वेशन से होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां से फाइंड करें? फ्रॉम गिवन कर्व। तो हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या मिलता है हमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, a स्क्वायर तो कांस्टेंट, मैं इसको ये लिख सकता हूं x इंटू ए माइनस एक्स का इनवर्स। क्या मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को? इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो ये a स्क्वायर तो वैसे का वैसा, इन दोनों का u एंड v से मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो u का किया, x का x से रिस्पेक्ट किया 1, v एज इट इज, यानी a माइनस एक्स की इनवर्स वैसे का वैसा, फिर प्लस u एज इट इज, x वैसे का वैसा, v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस a माइनस एक्स का इनवर्स, ये तो आएगा, और फिर x का भी होगा x से रिस्पेक्ट, तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये -2 आ जाएगी पावर, सॉरी -1 x की पावर -2, और x का भी होगा x के रिस्पेक्ट, तो -1 से और मल्टीप्लाई होगा, वो -1 और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। या मैं इसको ये लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2y 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंपलीफाइज कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अब फार्मूला हमारे पास आई है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंपलीफाइज करूं तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2y, ये तो एज इट इज, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो टर्म आएगी a माइनस एक्स प्लस एक्स, यह आएगा, एलसीएम लिया हमने a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस एक्स प्लस एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2y, ऊपर कितना रह गया x से x कैंसिल,
ए अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या नेक्स्ट फॉर्म में हो गया ए क्यूब अपॉन में 2y ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हमें ये मालूम है जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पुट होगी, किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, x के रिस्पेक्ट, और मैंने पहले बताया x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन में y नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ y आ रहा है, तो अब इस y को रिमूव करना होगा हमें। इस y को रिमूव कैसे करेंगे, इसी की वैल्यू पुट करेंगे हम, लेकिन ये y स्क्वायर है तो हम भी इसका स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू पुट करनी है, इसलिए dy बाई डी एक्स में y की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 2 ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, y की वैल्यू रिप्लेस करनी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए रूट ऑफ एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा यहां पे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, एक ए से तो ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस एक्स की पावर 2 और ये 1/2, कितना रह जाएगा 3/2, ए माइनस एक्स की पावर 1/2 जो अपॉन में आएगा जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 3/2, ए माइनस एक्स की पावर 3/2 रूट ऑफ एक्स, ये वैल्यू आएगी हमारी dy बाई डी एक्स की। तो ये वैल्यू उठा करके अभी हम यहां पुट कर देते हैं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd, पुट द वैल्यू इन 2nd फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd, वी गेट v इज इक्वल टू पाई 0 से a x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 a माइनस एक्स की पावर 3/2 रूट ऑफ x dx, वैल्यू पुटअप होगी। अब x माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ a माइनस एक्स है, तो यहां से जब मैं नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। मैं इसको यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, x माइनस ए को क्या मैं a माइनस एक्स लिख सकता हूँ बिना किसी चीज में चेंज किए, क्यों, क्योंकि a माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। अगर मैं नेगेटिव कॉमन भी लूंगा तो नेगेटिव का स्क्वायर बाद पॉजिटिव ही होगा, इसलिए x माइनस ए को a माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये है a माइनस एक्स की पावर 3/2, तो कितना बचा, ऊपर 1/2 बच जाएगा, यानी a माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो वो आ गया a स्क्वायर यहाँ पे, अपॉन में 2 वो भी यहाँ आ गया, अपॉन में कितना रहा रूट ऑफ x, यानी a माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर रूट, यानी दोनों को मैं स्क्वायर रूट से भी शो कर दूं तो अभी एक ही बात है dx, तो ये इतना ही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन करना है बस अब हमें, तो इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, और इंटीग्रेशन कैसे होगा बता सकते हो आप, a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे, तो इसको सोल्व करें जो फर्दर, तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए, हम इसको पुट करना होगा, हमें कुछ ना कुछ हम पुट कर लेते हैं, तो पुट करते हैं हम, पुट क्या, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, dx कित क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। लिमिट्स जब x जगह 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 ही आएगा साइन के लिए, और जब a पुट करेंगे तो π/2 आएगा, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 2, 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी हमारी, रूट ऑफ a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा हमारे पास आएगा 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 2, 0 से π/2, a कॉमन लेंगे, उस a से एक कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, a से तो a कैंसिल ही हो गया, और ये जो है वो एज इट इज 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। v इज इक्वल टू 2a को जो मैं बाहर लिखूंगा
तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, v पाई ए क्यूब बन जाएगा। तो पाई ए क्यूब 0 से पाई बाई 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। 2a यहाँ बाहर आ गया, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a इंटू ए क्यूब हो गया, और ये दोनों का स्क्वायर रूट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पाई ए क्यूब 0 से पाई बाई 2, इस साइन से ये साइन भी कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व करें, बाय गामा फंक्शन कर लेते हैं। गामा फंक्शन के लिए हमें मालूम है, बहुत बार करवा चुका हूँ, पहले वाले वीडियोस जिसने नहीं देखा वो चेक कर लेना। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, गामा 1/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई ए क्यूब गामा 1/2 होता है रूट ऑफ पाई, गामा 3/2 होता है 1/2 रूट ऑफ पाई अपॉन 2, गामा 2 की वैल्यू होती है 1। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया v इज इक्वल टू पाई ए क्यूब 2 2 जा 4, तो अपॉन में 4 रूट ऑफ पाई पाई, तो ये पाई स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 4। ठीक है, ये तो आया वॉल्यूम किसका, गिवन कर्व का, जो हमारे पास था कुछ इस तरह से। लेकिन हमने जो लिमिट्स ली थी वो यहां से यहां तक ली थी x की, और ये x एक्सिस इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में। तो टोटल क्या आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो होल वॉल्यूम ऑफ द गिवन कर्व इंटू 2, और जैसे करेंगे हम तो जो आएगा वो हमारा फुल हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 2, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन आज का, रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व पैरेलल टू द एसिम्पटोट्स। कुछ क्लियर हुआ होगा, कोशिश थी मेरी। तो नेक्स्ट और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्लियर भी होगा, ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो पहला क्वेश्चन था। तो और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दूँ, चाहे वो 1 घंटे का वीडियो बने, लेकिन कोशिश रहेगी कि उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दिया जाए, ताकि एक बारी में आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। क्योंकि अब तो क्वेश्चन रह गए वॉल्यूम के, जितने भी टाइप्स के हमारे फार्मूले हो ही गए, आपको पता चलेगा कि फार्मूले कैसे होंगे। उसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी करवा दिया, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि क्वेश्चन हमारे कैसे होने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ वॉल्यूम की।